हे एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और हमने जो परफॉर्म की सीरीज शुरू की थी परफॉर्म ट्रेडर्स के लिए, फॉरेक्स ट्रेडर्स के लिए, वो हम कंटिन्यू करने वाले हैं। बहुत दिनों के बाद मैं एज सच वीडियो बना रहा हूँ अभी, जो कि हमारा होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे फंडिंग टिप्स के ऊपर। बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन है, मतलब मुझे बहुत लोगों के, बहुत ट्रेडर्स के मैसेज आते हैं जो न्यू बाइज है मार्केट में, कि मतलब जो फंडिंग कौन सा परफॉर्म अच्छा है, किस में ट्रेड करें, क्योंकि बहुत से परफॉर्म्स जो होते हैं ना, उनका बिजनेस तो आपको पता ही है क्या है। तो ओके, तो मतलब वो पे आउट नहीं देते और लेजिट नहीं होते, मतलब जेन्युइन नहीं होते, है ना। तो फंडिंग टिप्स के बारे में भी मुझे बहुत लोगों ने पूछा, तो उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है। तो वो हम कन्फ्यूजन आज दूर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो हम इसमें डिस्कस करेंगे फंडिंग टिप्स के जो चैलेंजेस है, जो दो तीन प्रकार के चैलेंजेस है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और कौन सा बेटर रहेगा आपके लिए, वो भी मैं इसमें आपको बताऊंगा। ओके, सो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। और इसमें नहीं, वीडियो थोड़ा लंबा ना हो जाए, इसलिए हम जो है ना, रूल्स के बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि अगर आपको रूल्स पता नहीं है ना, जितने भी इसमें इसके रूल्स है, वो सब मैं मेंशन करूंगा, उसमें कोई भी हिडन रूल नहीं रहेगा। ओके, तो रूल्स आपको पता होना चाहिए अगर आप परफॉर्म ट्रेडर हो तो। कोई भी फॉर्म के ऐसे कुछ नहीं है कि हर परफॉर्म के रूल्स सेम होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हर परफॉर्म के रूल्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ओके, तो before purchasing any challenge with them, before working with them, you should know। सो जैसे अगर आपका अकाउंट नहीं है, बहुत से लोगों का अकाउंट होगा इस पे, अगर नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, तो उससे आप रजिस्टर कर सकते हो। ओके, सो लिंक ओपन करने के बाद में आपके सामने डायरेक्टली डैशबोर्ड आ जाएगा फंडिंग पिप्स का। अगर नहीं तो गूगल पे फंडिंग पिप्स एंटर करोगे तो ऐसा कुछ आ जाएगा। सो पहली लिंक जो है वो आप ओपन करोगे। ओके, सो ऐसे इंटरफेस आएगा, यहाँ पे साइन अप का आएगा, फिर डैशबोर्ड आएगा। डैशबोर्ड माने साइन इन, अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो आप डैशबोर्ड पे क्लिक कर सकते हो। अगर नहीं तो फिर आपको, फिर देखिए यहाँ पे साइन अप करना होगा। यहाँ पे सारे डिटेल्स आपके एंटर करोगे आप। ओके, फिर गेट फंडेड, डायरेक्टली आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। ओके, सो फिर जो आप पासवर्ड सेट करोगे वो पासवर्ड से आप लॉग इन कर सकते हो। ओके, वैसे तो बहुत पुरानी फॉर्म है ये, लेकिन बीच में इन्होंने, मतलब इनका थोड़ा प्रॉब्लम आया था, तो बहुत से ट्रेडर्स को इसने डिसअपॉइंट किया। तो उसके बाद में फिर अभी अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं इसके। इसलिए मैंने सोचा कि एक आध चैलेंज अभी ट्राई कर दिया इसके बारे में। मैं चैलेंज भी इसका बाय करूंगा, लेकिन वो वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाए। ओके, और क्या है कि मेरे पास मतलब बढ़िया सा सेटअप भी नहीं है, और मैं प्रोफेशनल यूट्यूबर भी नहीं हूँ। ऐसा कुछ नहीं, तो बस जो मेरे पास नॉलेज होता है, कुछ चीज़ें, कुछ नॉलेज मैं शेयर करना चाहता हूँ, तो वो यूट्यूब पे डाल देता हूँ। ओके, इसका कॉम्पिटिशन्स भी रहते हैं, अगर आपको चाहिए तो पार्टिसिपेट कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं पार्टिसिपेट कर सकता कॉम्पिटिशन्स में। ओके, सो ये देखिए, यहाँ पे अगर नीचे आओगे आप तो यहाँ पे आपको डिटेल दिख जाएंगे चैलेंजेस के टाइप्स। ओके, यहाँ पे जीरो, वन स्टेप, टू स्टेप, ओके, फंडिंग टिप्स और फंडिंग टिप्स प्रो। तो ये क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये आगे का जो ये है, ये तो आपको पता ही है, 5K, 10K, 25K, 50K, 100K, ये इतना फंड प्रोवाइड करते हैं। ओके, फंड मतलब रियल मनी तो नहीं, क्योंकि ये सिम्युलेटेड अकाउंट्स प्रोवाइड करते हैं। ये एक बी बुक फॉर्म है। और ए बुक, बी बुक क्या होता है? ए बुक मतलब जो आपको रियल फंड्स देता है, रियल पैसे देता है ट्रेड करने के लिए, उसे बोलते हैं ए बुक। और बी बुक यानी कि सिम्युलेटेड अकाउंट्स, डेमो अकाउंट्स देते हैं। वो सेम, जैसे मार्केट, रियल मार्केट्स जैसा ट्रेड, जैसा फ्लक्चुएट करता है ना, उसी तरीके से ये इसमें भी रिफ्लेक्ट वैसे ही होता है। बस इसमें जो फंड्स होते हैं वो रियल नहीं होते, सिम्युलेटेड अकाउंट होता है ये। ओके, सो ये ऐसा बिजनेस है बी बुक फर्म्स का। सो ये चैलेंज के टाइप्स हैं। ओके, सो सबसे पहले हम देखेंगे जीरो। जीरो में क्या है? ओके, अगर जीरो अकाउंट चाहिए आपको, जीरो मतलब इंस्टेंट अकाउंट। ओके, इंस्टेंट। इंस्टेंट मतलब कैसे? कि आपको कोई भी चैलेंज पास नहीं करना, ना स्टेप वन ना स्टेप टू, कोई भी स्टेप नहीं होगी, डायरेक्टली आपको लाइव अकाउंट मिल जाएगा। तो उसमें आपको ट्रेड करना होगा। ओके, सो इसका जो टारगेट रहेगा आपको, देखिए यहाँ पे डायरेक्टली मास्टर अकाउंट मिल जाएगा। मास्टर अकाउंट यानी लाइव अकाउंट, कोई भी टारगेट नहीं है। मैक्सिमम लॉस 5%। जो मैक्सिमम लॉस आप करोगे वो 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 5% या फिर 5% से ज़्यादा होगा तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। तो डेली लॉस का लिमिट क्या है? 3%। ओके, सो डेली लॉस आप 3% ले सकते हो।
पहले दिन 3 अगर परसेंट लॉस कर दिया आपने, तो दूसरे दिन तो आपके पास 2% ही बचेगा। ओके। सो इंस्टेंट अकाउंट लेने का, अगर लेना चाहते हो ना, तो मतलब बहुत ही अच्छा रिस्क मैनेजमेंट, बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रेड करना होता है, तभी जाके आप इंस्टेंट अकाउंट ले सकते हो। तो वैसे तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। ओके। सो मिनिमम ट्रेडिंग डेज इसमें 7 डेज है मिनिमम ट्रेडिंग। 7 डेज तो 7 डेज मिनिमम आपको ट्रेड करना ही होगा इसमें। कंसिस्टेंसी ऑन रिवॉर्ड्स, तो यहाँ पे आता है कंसिस्टेंसी रूल। ओके। अगर आप चैलेंज नहीं लेना, आई मीन 2 स्टेप 1 स्टेप चैलेंज नहीं लेना चाहते, डायरेक्ट अकाउंट चाहिए, तो आपको इतना तो ऑब्स्टेकल्स आएंगे ही। इतना तो आपको मतलब इनको प्रूव करके देना ही होगा ना कि नहीं यार हम हैं ट्रेडर्स। ओके, मैं एक अच्छा ट्रेडर हूँ, ये आपको उनको दिखाना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा। सो 15% कंसिस्टेंसी ऑन रिवॉर्ड्स। ओके। तो ये कंसिस्टेंसी रूल कैसे कैलकुलेट करना है, ये मैं आपको बताऊंगा। ओके। ये ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। तो जितने ओवरऑल आप प्रॉफिट करोगे, सपोज आप 7 डेज ट्रेड कर रहे हो, इसका 7 डेज आप ट्रेड कर रहे हो। ओके। तो 7 डेज में आपका प्रॉफिट हो गया $1000, फॉर एग्जाम्पल। ओके। फॉर एग्जाम्पल आपका $1000 प्रॉफिट हो गया। तो उसमें आपका जो कंसिस्टेंसी होगा ना, कंसिस्टेंसी मतलब डेली का 15% से ज़्यादा आपका प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। ओके। 15% या फिर उससे कम आपका प्रॉफिट होना चाहिए। सो इस तरीके से ये कंसिस्टेंसी रूल वर्क करता है। और लेवरेज ये जो प्रोवाइड करते हैं वो है 1:50। ओके। और 100 के अगर इंस्टेंट चाहिए आपको जीरो अकाउंट, तो वो आएगा आपको $500 में। ओके। 100 का। और अगर 10 लोगे, तो वो $99 का आपको आ जाएगा। ओके। 100, सॉरी, 10 $100 का आपको मिल जाएगा। So, उसके बाद फोकस, अब हम नेक्स्ट देखेंगे वन स्टेप। वन स्टेप अभी देखते हैं हम। ओके। और सॉरी, हाँ, इसका ये रहेगा, तो जो आपको पे आउट रहेगा। ओके। इसका जब आप बाई वीकली पे आउट रहता है। ओके। सो मतलब डेली आप नहीं विड्रॉ कर सकते, वीकली भी नहीं, इसका बाई वीकली पे आउट साइकिल है। ओके। सो हम नेक्स्ट अभी देखते हैं वन स्टेप वाला। वन स्टेप देखिए, वन स्टेप में मतलब कि आप, वन स्टेप ऐसा है कि आपको वन स्टेप आपको डेमो अकाउंट मिलेगा, जिसमें आपको प्रूव करना है कि आप एक अच्छे ट्रेडर हो, इनके रूल्स फॉलो कर सकते हो। और अगर सही से रूल्स फॉलो करोगे, तो आपको मास्टर अकाउंट यानी कि लाइव अकाउंट मिल जाएगा। सो फर्स्ट स्टेप में जो प्रॉफिट टारगेट है, वो है हमारा 10% का। ओके। ये $1000, यानी कि अभी हमने 10 के अकाउंट सिलेक्ट किया है ना, तो अभी $1000 आपको इनको प्रॉफिट, आपको प्रॉफिट टारगेट रहेगा 10% वन स्टेप में। ओके। और मैक्सिमम लॉस जो है वो 6%। मतलब कि जो ओवरऑल अकाउंट है आपका, उसमें 6% आप डेली मैक्सिमम आपका लॉस रहेगा। और डेली का जो है, डेली लॉस लिमिट वो 3% है। मतलब 3% अगर आपने डेली का लॉस कर लिया, तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। और उसके बाद में मिनिमम ट्रेडिंग डेज जो है वो है आपके 3 डेज। आपने देखा, मतलब जो इंस्टेंट था, जीरो था, उसमें 7 डेज थे, और इसमें 3 डेज है। देखिए आप मतलब डिफरेंस देख सकते हो ना। ओके। और लिवरेज जो है 1:50। अगर ये आपने सब कुछ सही से रूल्स फॉलो किए, आपने टारगेट 10% का हिट किया, तो आपको, आप अकाउंट पास कर लोगे और आपको मास्टर अकाउंट मिल जाएगा। फिर मास्टर अकाउंट में आपको क्या है कि कोई प्रॉफिट टारगेट नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको प्रॉफिट कितना करना चाहते हो, क्या है तो। ओके। सो उसमें बस आपको रूल यही रहेंगे कि लॉस लिमिट, और उसके बाद में न्यूज़ रूल फॉलो करना होगा। वो आपको फॉलो ही करना ही है न्यूज़ रूल। ओके। वो डायरेक्टली कोई भी फॉर्म दिखाता नहीं है कि रूल क्या है क्या नहीं, तो वो आपको खुद खुद जाके पढ़ने होते हैं, खुद जाके समझने होते हैं, और उनको फॉलो करना होता है। क्योंकि प्लेटफॉर्म्स को यही चाहिए कि आप अकाउंट लूज करो, आप चैलेंज लूज करो, तभी उनको प्रॉफिट होगा। ओके। सो 1:50 लीवरेज है इनका। और जो इनका पे आउट साइकिल है वो एवरी ट्यूसडे है। ओके। मतलब हर 7 दिन में इनका पे आउट साइकिल है। तो आप तब अगर प्रॉफिट बनाया आपने, तो आप पे आउट आपका विड्रॉ कर सकते हो। और ये तब से स्टार्ट होगा, फॉर एग्जांपल ये तभी से स्टार्ट होगा। ओके। जस्ट अ सेकंड।
ओके, सो इसका जो पे आउट साइकिल है वो एवरी ट्यूसडे है। ओके, और मास्टर अकाउंट में आपको बस जो इनकी जो रूल्स है वो फॉलो करना होगा, और प्रॉफिट टारगेट कोई भी नहीं है। बाद में ये मैक्सिमम लॉस और डेली लॉस का ये रेशियो ये है, तो ये आपको फॉलो करना होगा बस। सो इसमें आपको कोई भी कंसिस्टेंसी रूल देखने को नहीं मिलेगा, और 10K का जो अकाउंट है वो है $99 का। हाँ, और 100K अगर हम देखेंगे तो वो आएगा आपको $555 में। 10K फिर से देखते हैं। 10K, हाँ 10K का आपको मिलेगा $99 में। और अगर आपको इस पर डिस्काउंट भी मिलेगा, ओके, तो मैं जो डिस्काउंट कोड है वो डिस्काउंट कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा लिंक के साथ साथ। तो वो अगर आप एंटर करोगे तो आपको जो डिस्काउंट चल रहा है 10%, 15%, 20%, तो वो अप्लाई हो जाएगा डायरेक्टली, और आपको उसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, सपोज $100 का अकाउंट है तो इसमें आपको मतलब ये $20 इसमें 20% ऑफ मिल जाएगा, $20 ऑफ मिलेगा, तो ये $80 में आपको अकाउंट मिल जाएगा। ओके, सो इसके बाद में हम देखते हैं, अगर, हाँ ये रहा, फिर उसके बाद में टू स्टेप। जैसे ही आपने टू स्टेप पे क्लिक क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए फंडिंग पिप्स और फंडिंग पिप्स प्रो, ये दो ऑप्शन है यहाँ पे। ओके, क्योंकि अगर फंडिंग मतलब इसका मतलब ये है कि फंडिंग पिप्स प्रो में ज़ीरो मतलब इंस्टेंट अकाउंट और वन स्टेप अकाउंट अवेलेबल नहीं है। ओके, सो हम अभी टू स्टेप देखेंगे। टू स्टेप में देखिए मतलब स्टूडेंट और प्रैक्टिशनर, स्टूडेंट मतलब कि फेज़ वन, प्रैक्टिशनर मतलब फेज़ टू। ओके, और मास्टर जो होगा, मास्टर अकाउंट मतलब वो लाइव अकाउंट होता है आपका। तो फिर ये देखिए यहाँ पे देखिए कि मतलब मंथली 100% तक आपको जो आपका प्रॉफिट शेयरिंग है वो 100% तक मिलेगा। वन स्टेप में जो है वो 80% है। देखिए, वन स्टेप में 80%, इंस्टेंट में 95%, बाई वीकली। तो टू स्टेप में अभी हम फंडिंग पिप्स का देख रहे हो कि टू स्टेप में इसमें जो है वो 80% अगर मंथली, ये देखिए इसमें तीन दिया हुआ है, तीन तीन टाइप के दिए हुए हैं, 60% शेयरिंग, 80% और 100%। ये तो आप देख ही सकते हो यहाँ पे। अगर आप मंथली लोगे, अगर आपको मंथली पे आउट शेयरिंग चाहिए, विड्रॉल चाहिए, तो आपको 100% मिलेगा प्रॉफिट शेयर। और बाई वीकली चाहिए तो 80% मिलेगा। और एवरी ट्यूसडे आपको अगर चाहिए तो वो 60% आपको इसमें से प्रॉफिट शेयरिंग मिलेगा। ओके, ये समझ में आया होगा आपको भी। सो इसके बाद में हम देखते हैं कि स्टूडेंट यानी कि फेज़ वन, इसमें जो प्रॉफिट टारगेट है वो 8%। इसमें आप दो चॉइसेस आती है आपको, एक तो 8% या तो फिर 10%। यहाँ पे फिर डिफरेंस क्या है, आपको अगर 10% का प्रॉफिट टारगेट चाहिए तो उतना अमाउंट कम हो जाएगा। ये देखिए 10K का जो अकाउंट है वो $60 में मिल रहा है। ओके, लेकिन वो टारगेट क्या रहेगा उसमें, 10%। अगर आप 8% चूज करोगे, मगर अगर आपको कम प्रॉफिट टारगेट चाहिए, तो देखिए $66, तो ये डिफरेंस है। ओके, सो स्टूडेंट स्टूडेंट स्टेज जो है यानी कि फेज़ वन, इसमें 8% और 10% आपका प्रॉफिट टारगेट, मैक्सिमम लॉस 10%। उसके बाद में मैक्सिमम डेली लॉस जो रहेगा वो 5% का रहेगा। ओके, मिनिमम ट्रेडिंग डेज 3%, और इसमें लेवरेज आपको 1:100 मिल जाता है। प्रैक्टिशनर फेज यानी कि स्टेप सेकेंड फेज, इसमें आपको टारगेट रहेगा 5%। 5% आपको, इसमें आप कुछ मतलब कम ज़्यादा नहीं कर सकते, इसमें फिक्स्ड है, 5% आपको प्रॉफिट करना ही होगा। फिर वही मैक्सिमम लॉस 10%, डेली लॉस 5%, 3 डेज का मिनिमम ट्रेडिंग, और 1:100। रूल्स आपको फॉलो करने ही होंगे। ओके, जो इनका क्या कहते हैं हम, लॉट साइज रूल, न्यूज़ रूल, और बाकी के जो रूल वो आपको पढ़ना है। आईपी एड्रेस का इन्होंने जो था वो रूल रिमूव कर दिया, आईपी एड्रेस का कोई इशू नहीं है इनके साथ में अभी। ओके, तो अगर आप ये दो फेज में हम आपने जो इनके रूल्स फॉलो किए, ओके, और पास कर लिया, टारगेट अचीव कर लिया, तो आपको मास्टर अकाउंट मिल जाएगा, लाइव अकाउंट। और पे आउट साइकिल के बारे में तो मैंने बता दिया आपको। ओके, तो इसमें मास्टर अकाउंट में कोई टारगेट नहीं है, बस लॉस लिमिट है, तो वो आपको फॉलो करना होगा। इसका 10K का अकाउंट जो है वो $66 है ना, और ये डिस्काउंट लगाने के बाद में और इसमें कम हो जाएगा। अगर 100K का देखेंगे तो वो $529 में, इसमें भी आपको बढ़िया सा डिस्काउंट मिल जाएगा। वो कोड अप्लाई कर देना, डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ। ओके, और इसके बाद में हम आते हैं फंडिंग पिप्स प्रो। तो इसमें क्या आ रहा है फंडिंग पिप्स प्रो, ये देखिए यहाँ पे क्लिक किया हमने, अगर जीरो पे करेंगे
तो कुछ भी नहीं, मतलब फंडिंग पिप्स प्रो का जो है ना ये, इसमें टू स्टेप ही है, और उसमें डिफरेंस क्या है हम देखते हैं अभी। तो जो फंडिंग पिप्स का था, तो उसमें 8 और 10% का टारगेट था। ओके, ये भी फेज टू ही है। ओके, मतलब टू स्टेप रहता है, उसमें भी टू स्टेप था, इसमें भी टू स्टेप फंडिंग पिप्स प्रो में। तो उसमें 8 या फिर 10% फेज वन में हम टारगेट रहता था, प्रॉफिट टारगेट था, है उसमें। और जो डेली लॉस था वो तो 10% था, और सॉरी, डेली लॉस जो था वो 5% का था, और मैक्सिमम लॉस था वो 5%, 10% का था। सो इसमें देखिए 6% का मैक्सिमम लॉस, डेली लॉस रहेगा 3%, और मिनिमम ट्रेडिंग डेज 1 डे। उसमें आपको 3 डेज था, इसमें 1 डे है। ओके, और लेवरेज सेम 1:100। अगर ये क्लियर कर लिया तो आपको सेकंड स्टेप वाला मिल जाएगा, जिसमें कि आपको 6% प्रॉफिट टारगेट है, और मैक्सिमम लॉस 6%, मिनिमम लॉस, मैक्सिमम लॉस डेली वाला 3%, मिनिमम ट्रेडिंग डेज 1%, और 1:100 लेवरेज, सॉरी, 1:100 लेवरेज। सो अगर ये दो स्टेप आपने क्लियर कर लिया तो आपको मिलेगा मास्टर अकाउंट। सो मास्टर अकाउंट में वही रूल्स फॉलो करने हैं, 6% का मैक्सिमम डेली लॉस, 3% का डेली लॉस, और 1:100 लेवरेज। सो ये है फंडिंग पिप्स की जो चैलेंजेस थी, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। 100K का जो चैलेंज है वो मिलेगा आपको 399 में। आफ्टर डिस्काउंट ये कम हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, और 10K का जो है वो रहेगा $55। ये मैं आपको 10K और 100K क्यों बता रहा हूँ पता है? 10K से कम मैं तो नहीं मानता कि लेना चाहिए 5K का, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है। आप परफॉर्मेंस में क्यों आए, है ना? अगर आप, अरे मतलब आपके अगर पैसे जा रहे हैं ना, तो ज़्यादा थोड़ा ना जा रहे, ज़्यादा नुकसान तो नहीं होगा ना आपका। 10K के साथ करोगे, बड़े कैपिटल के साथ करोगे, तो प्रॉपर आप रिस्क मैनेज कर सकते हो, है ना? तो इसलिए मैं ये प्रेफर करता हूँ 10K, 50K या फिर 100K, 25K नहीं, 5K नहीं, और एक तो राउंड फिगर्स भी है ना, तो फिर सही से हो जाता है ये। सो ये था फंडिंग टिप्स के बारे में, चैलेंजेस इसकी जो मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन दिया है ना? अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो फिर आप लिंक से कर सकते हो, और डिस्काउंट कोड भी मैं आपको दे दूंगा, और दैट्स इट। और अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो इसके रूल्स के बारे में बनाऊंगा। सो बाय।